सर्दियों की सुनहरी सुबह थी। हवेली के आंगन में हलचल थी, क्योंकि आज घर की नई बहू चित्रलेखा पहली बार ससुराल आ रही थी। राजपुर गांव की इस हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह अपने बेटे विक्रम और परिवार के साथ रहते थे। पूरे गांव में ठाकुर परिवार की धाक थी। चित्रलेखा का विवाह विक्रम से हुआ था, जो शहर में पढ़ा लिखा समझदार युवक था। लेकिन शादी के बाद वह कुछ ही दिनों के लिए गांव आया और फिर अपने काम पर लौट गया। चित्रलेखा को घर और परिवार संभालने के लिए हवेली में छोड़ गया। चित्रलेखा सुंदर, शांत और समझदार लड़की थी, पर हवेली में आते ही उसे महसूस हुआ कि कुछ तो अजीब है। सास सावित्री देवी उससे बहुत ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। नौकर चाकर भी अजीब नजरों से उसे देखते। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी हवेली का पुराना पश्चिमी हिस्सा, जहां जाने की सख्त मनाही थी। एक दिन नौकरानी सुमित्रा से बातों बातों में चित्रलेखा ने पूछ ही लिया, यह हवेली का पुराना हिस्सा बंद क्यों रहता है? सुमित्रा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह इधर उधर देखकर धीरे से बोली, बहू जी, वहां मत जाइए। वहां कुछ ऐसा है जिसे भूल जाना ही ठीक रहेगा। चित्रलेखा का मन अब और ज्यादा बेचैन हो गया। वह जानती थी कि जब तक वह खुद जाकर न देखे, उसका मन शांत नहीं होगा। रात का समय था। हवेली में सब सो चुके थे। धीमे कदमों से चित्रलेखा उस बंद हिस्से की ओर बढ़ी। लकड़ी का पुराना दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसने धीरे से उसे धकेला और अंदर कदम रखा। कमरा धूल और जाले से भरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ पुराने चित्र लगे थे। एक चित्र पर उसकी नजर पड़ी। यह किसी महिला का था, जिसकी शक्ल उससे बहुत मिलती थी। हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चित्रलेखा के दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी उसे किसी की पैरों की आहट सुनाई दी। कौन है यहाँ? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, पर एक धीमी हंसी सुनाई दी। अगली सुबह चित्रलेखा ने यह बात अपनी सास से पूछी, पर उन्होंने टाल दिया। फिर उसने हवेली के पुराने नौकर रामलाल को पकड़ा और पूछा, तो रामलाल ने भी इधर उधर देखा और बोला, बहू जी, यह मत पूछो, पर जब आप इतनी जिद कर रही है तो सुनिए। वर्षों पहले इस हवेली की बड़ी बहू भवानी देवी इसी कमरे में रहती थी। वह ठाकुर साहब के बड़े बेटे की पत्नी थी। कहते हैं कि एक रात उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। चित्रलेखा ने पूछा, कैसे? रामलाल ने कहा, कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वह मरी नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा अभी भी हवेली में भटकती है। चित्रलेखा के ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए। उस रात फिर से हवेली में कुछ अजीब हुआ। चित्रलेखा की नींद खुली तो देखा कमरे में एक परछाई खड़ी थी। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। परछाई धीरे धीरे पास आई और धीमे स्वर में बोली, चित्रलेखा, मेरी मदद करो। अब चित्रलेखा समझ गई कि यह भवानी देवी की आत्मा थी, लेकिन वे क्या चाहती थी। अगली सुबह चित्रलेखा ने तय कर लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगी। उसने पुराने कागज और किताबें टटोलनी शुरू की। हवेली के तहखाने में उसे एक पुराना पत्र मिला, जिसमें लिखा था, भवानी देवी की मौत एक हादसा नहीं थी, उन्हें किसी ने मारा था, और यह किसी और ने नहीं बल्कि ठाकुर रणवीर सिंह ने किया था। चित्रलेखा की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या यह सच था? से पूछा, पर उन्होंने रोते हुए कहा, हमें मजबूर किया गया था चुप रहने के लिए। अब चित्रलेखा जान चुकी थी कि इस घर में एक गहरा राज छिपा था। रात को चित्रलेखा फिर से भवानी देवी की आत्मा से मिली। भवानी देवी ने कहा, मुझे न्याय चाहिए, मेरी मौत का सच दुनिया को बताओ। चित्रलेखा ने तय कर लिया कि वह सच सबके सामने लाएगी। अगले दिन उसने विक्रम को फोन किया और उसे सारा हाल बताया। विक्रम यह सुनते ही गाँव आया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जब पुलिस से तहकीकात की तो हवेली के तहखाने में भवानी देवी के कुछ पुराने गहने और कपड़े मिले, जिन पर खून के निशान थे। ठाकुर रणवीर सिंह का अपराध साबित हो गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब हवेली का अतीत साफ हो चुका था। भवानी देवी की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई। चित्रलेखा ने सास को संभाला और विक्रम के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की।
अब हवेली में कोई डर नहीं था, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी।